हाल में हिंदुस्तान में अलग अलग जांच एजेंसियों ने ये पाया कि कई जो टेररिस्ट अटैक हुए अलग अलग जगह, मालेगांव में 2 टेररिस्ट अटैक हुए, समझौता एक्सप्रेस पर हुआ, अजमेर दरगाह पर हुआ, मक्का मस्जिद हैदराबाद में हुआ। इन सब में इन्वेस्टिगेशन के बाद जांच एजेंसियों ने ये पाया कि ये सब बम हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने लगवाए और लगाए। और ये भी पाया उन्होंने कि इसमें एक बहुत बड़ा रोल, इसमें काफ़ी सारे कॉमन लोग थे इन सारे बम लगाने में, और उसमें काफ़ी बड़ा रोल एक आर्मी के कर्नल थे, कर्नल पुरोहित, जो कि एक इंटेलिजेंस के अफसर थे, उनका रहा। और महाराष्ट्र के एटीएस ने अपनी जांच में बहुत सारे वीडियोस हासिल किए और बहुत सारे टेलीफोन कॉन्वर्सेशंस हासिल किए और बहुत सारे ईमेल्स वगैरह हासिल किए, जो कि कर्नल पुरोहित और जो और कॉन्स्पिरेटर्स थे जिन्होंने बम लगाने की साजिश करी उनके बीच में थे। और कर्नल पुरोहित के घर से आरडीएक्स भी रिकवर किया गया एटीएस के द्वारा। ये मामला फिर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक बनाई गई इस तरह के टेररिज्म के केसेस के लिए, उसको सौंपा गया। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने भी जो उसके बाद जो जांच करी उसमें भी तकरीबन वही चीज़ें पाई। और उन्होंने जब ये मामला एक आध बार सुप्रीम कोर्ट में आया तो उन्होंने हलफनामा देकर और साफ साफ ये बोला कि इसमें कर्नल पुरोहित के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं जो ये दिखाते हैं कि वो इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे। उसके बाद 2014 में नई सरकार आती है और एनआईए के अफसरों को बदल दिया जाता है और एनआईए का रुख बदल जाता है, जिसके बारे में एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो बम्बई में इन केसों में पैरवी कर रही थी, जिनको अपॉइंट किया गया था, रोहिणी सालियान, उन्होंने अपने बयान में दिया, जब उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया, उन्होंने ये बोला कि उनसे एनआईए बार बार ये कह रही थी कि भाई ये जो हिंदू टेररिस्ट या हिंदुत्व फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन के जो टेररिस्ट थे, इनके बारे में आप सॉफ्ट हो जाइए, इनकी बेल वगैरह होने दीजिए। कर्नल पुरोहित ने बार बार बेल के लिए अप्लाई किया, कई बार उनकी बेल रिजेक्ट हो गई, ट्रायल कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी। और हर बार ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने बोला कि उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, ये दिखाने के लिए कि वो इतनी बड़ी संगीन कॉन्स्पिरेसीज में इन्वॉल्व थे और उनका बहुत क्रूशल क्रिटिकल रोल था आर्म सप्लाई करने में। और ये सारे जो एविडेंस, जो टेलीफोन कॉन्वर्सेशंस थे, उसमें बिल्कुल साफ उनका रोल दिखाई दे रहा। आखिर में हाल में मामला उनके बेल का सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट में अब एनआईए के जो वकील थे, जो कि इस सरकार के एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने कोई ख़ास दलील नहीं दी उनकी बेल को अपोज करने के लिए। कर्नल पुरोहित की तरफ से हरीश साल्वे अपीयर हुए और उन्होंने ये बोला कि भाई कर्नल पुरोहित का इसमें कोई रोल नहीं था, और ये भी बोला कि भाई कर्नल पुरोहित तो आर्मी की तरफ से इंटेलिजेंस का काम कर रहे थे और उन्होंने ये जो हिंदुत्व टेरर ऑर्गेनाइजेशन था, टेरर नेटवर्क था, जो कि कुछ और जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स जो कुछ मुस्लिम युवकों ने किए थे, उसका बदला लेने के लिए ये हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने ये फैसला किया था कि भाई हम भी बम लगा के मस्जिदों वगैरह में बम लगाएंगे, जगह जगह मुस्लिम इलाकों में बम लगाएंगे, समझौता एक्सप्रेस में बम लगाएंगे। उस पूरे गिरोह को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए कर्नल पुरोहित उन लोगों से बात करते थे।
और ये भी उनकी तरफ से दलील दी गई कि भाई 11 साल वो जेल में रह चुके हैं, अभी तक ट्रायल भी नहीं शुरू हुई है, तो इसलिए उनको अब बेल दे देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में हाल में उनको बेल दे दी, और ये कह के बेल दे दी कि भाई उनका कहना ये है कि उन्होंने इस गिरोह में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए किया था और 11 साल हो गए हैं, और इस वजह से उनको बेल दे दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी जो अक्यूज्ड हैं इन केसेस में उनको बेल इस आधार पर मिल जानी चाहिए कि कर्नल पुरोहित को बेल दे दी गई। अब बहुत सारे लोग, खासकर जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, जो ये कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी, इसका मतलब ये है कि ये कोई हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस ने कोई ऐसी साजिश नहीं करी बम वगैरह लगाने की, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि कर्नल पुरोहित का ही ये कहना है कि उन्होंने ऐसे एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस को इन्फिल्ट्रेट किया जो कि पूरी बम लगाने की साजिश कर रहे थे, इनोसेंट लोगों को मारने की साजिश कर रहे थे। तो यानी कि कर्नल पुरोहित ने अपने बचाव के लिए जो बयान दिया है, उस बयान से भी यह साबित होता है, जिस आधार पर उनको बेल दी गई, उस बयान से भी ये साबित होता है कि भाई ऐसे हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस ने ये एक पूरी कॉन्स्पिरेसी करी, प्लान बनाया, और जगह जगह मक्का मस्जिद, अजमेर दरगाह, मालेगांव, समझौता एक्सप्रेस, जगह जगह बम लगा के धमाके करवाए और करे। तो इसलिए ये कह देना किसी के लिए कि भाई इससे ये बेल मिल जाने से ये साबित होता है कि कोई ऐसा हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से टेरर प्लॉट था ही नहीं, इस तरह की कोई साजिश थी ही नहीं, ये बिल्कुल गलत और बेबुनियादी बात है। ये भी मेरी राय में ये कहना कि भाई कर्नल पुरोहित का इसमें कोई रोल नहीं था, ये भी गलत बात है। बिकॉज अगर उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया जैसा वो कहते हैं, तो ऐसा कैसे हुआ कि उन्होंने अपने सीनियर्स को बताया नहीं कि भाई इस तरह का प्लान बन रहा है, और इस तरह के धमाके होने दिए जगह जगह? अपने सीनियर्स को अगर बताते तो धमाके रोके जा सकते थे अगर उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया। उसके बाद तो ये सारे धमाके जगह जगह हुए। इसलिए ये जो दलील कर्नल पुरोहित की तरफ से दी जा रही है, इसमें कोई दम नहीं दिखता है, बिल्कुल बेबुनियाद लगती है। खैर, अब वो आगे ट्रायल में पता लगेगा, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो बिल्कुल सरकार के, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के बारे में बोला था कि ये पिंजड़े में तोता है सरकार का, उसी तरह से नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी सरकारी तोता बन गया है। जिस तरह से उन्होंने बयान बदले हैं, जिस तरह से रोहिणी सालियान के ऊपर प्रेशर डाला गया, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन को बदला गया इन लोगों को बचाने के लिए, जो ये हिंदुत्व टेरर अटैक्स में जो लोग इन्वॉल्व थे, और जिस तरह से कर्नल पुरोहित को भी बेल दिलवाने के लिए उनकी मदद करी गई, इससे साफ जाहिर है कि ये एनआईए जो है सरकारी तोते की तरह काम कर रहा है, और ये सरकार इन लोगों को बचाना चाहती है।